अभी हम आगे देखेंगे थर्ड पार्ट कॉम्बिनेशन एरर का। थर्ड और लास्ट पार्ट है एरर्स ड्यू टू द पावर और इंडेक्स। पावर का मतलब इंडेक्स, जैसे रेस टू। ओके, जैसे कि स्क्वायर मतलब होता है पावर टू, क्यूब मतलब होता है पावर थ्री, वो वाला पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। जैसे कि देखो, अगर z का वैल्यू है a क्यूब, ओके, z का वैल्यू है a क्यूब, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z का मतलब होगा a और a तीन टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो a अगर तीन टाइम मल्टीप्लाइड होगा तो इसका रिलेटिव एरर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसका रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा a बाय a। तो ये इसका रिलेटिव एरर है, करेक्ट है। सो डेल्टा ए कितने टाइम में, 1 2 एंड 3। ओके, सो 3 है तो 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। सो डेल्टा जेड बाय जेड कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए। तो इससे हम एक बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ए का पावर एन होता तो सिर्फ हमें क्या करना होता कि डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल्स टू 3 ऑफ, सॉरी नॉट अ 3, n ऑफ डेल्टा a बाय a। ओके, मतलब जितना है, जैसे कि देखो इफ z इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n, तो इसका रिलेटिव एरर जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा a बाय a, और n को हम लोग यहां पे लेके आएंगे। बस इतना ही करना है आपको। ओके, सबको समझ में आया, z इज पावर a टू n, रिलेटिव एरर n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ a। सो एकदम इजी और बेसिक मेथड है। हम इसका एक न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे का टॉपिक हम देखेंगे, जैसे कि हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। देखो यही टॉपिक पढ़ा है, इसके ऊपर ही हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है एक्चुअली। इफ द फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज x is equals to a power 4 b power 3 c power 1 by 3 d power 1 by 2 एंड इफ द परसेंटेज एरर, यहाँ पे परसेंटेज एरर दिया हुआ है, परसेंटेज एरर की थियरी हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। ओके, इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर 2%, मतलब देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ये रिस्पेक्टिवली इसका मतलब होता है ए 2%, बी 3%, सी 3% एंड डी का परसेंटेज एरर रहेगा 4%। ओके, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, तो हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो देखो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी ये वैल्यू है एज इट इज, हम देख के यहाँ पे लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल्स टू ए पावर 4, तो इसको 4 का पावर a का पावर 4 है, तो हमने क्या लिखा था, n रहेगा, पावर जितना रहेगा वो आगे आ जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो देखो ये वैल्यू हमने लिख दिया। अभी जो भी परसेंटेज एरर है यहाँ पे, तो परसेंटेज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय 100, सेम मल्टीप्लाइड बाय 100 सबको करना पड़ेगा। ओके, सेम मल्टीप्लाइड बाय 100 जो है वो सबके लिए करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा, 4 पावर आ गया इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये एक आ गया, 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस सी 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ओके, तो ध्यान में रखो हमें दिए हुए हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर ऑफ ए अगर मैं लिखता हूं, यहाँ पे दिखाता हूं आपको, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, तो ये टोटल इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है जो है 2। ठीक है, वैसा ही डेल्टा बी बाई बी का दिया होगा 3,
डेल्टा सी बाई सी का दिया होगा 3, डेल्टा डी बाई डी का दिया होगा 4। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 इंटू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 2, तो 2 हो गया, प्लस 3 इंटू, 3 का वैल्यू कितना है डेल्टा बी 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, 1/3 का फिर से वैल्यू कितना दिया डेल्टा सी बाई सी का वैल्यू कितना है इंटू 3 प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा डी बाई डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सो डेल्टा डी बाई डी का वैल्यू है 4, हाफ इंटू 4। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू रहेगी 8 प्लस 9 प्लस ये 3 कट हो जाएगा 1 प्लस ये कट हो जाएगा आएगा 2। 8 प्लस 9 कितना होता है 17, 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20। सो हमें परसेंटेज एरर जो हमें मिले हैं वो कितने रहेंगे, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20%। ओके, तो हमें आंसर कितना मिला है 20%। देखो एकदम इजी है, आप अच्छे से देखो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थियरी एंड क्या है, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। ओके, थैंक यू।